नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रीना जोशी और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। ये जो मेरा वीडियो है वो रीट के लेवल फर्स्ट के सिलेबस को लेकर है। मैंने पहले अपने 2 वीडियो में आपके साथ किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए उसके बारे में और रीट के जो एग्ज़ाम पैटर्न है और उसकी सामान्य जानकारी को लेकर सब कुछ बताया है। अब ये मेरा तीसरा वीडियो है, वो रीट के पाठ्यक्रम की डिटेल्ड जानकारी से संबंधित है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाठ्यक्रम तो हमारे पास भी है यूँ, परंतु पाठ्यक्रम को अच्छे से समझना सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट स्टेप है। अपन को जिस रास्ते पर जाना है वो रास्ता कहाँ है यही नहीं पता है तो अपन उस मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। अगर अपन को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस किस तरह से तैयारी करनी है यही नहीं जानते अपन, तो अपन अंधेरे में तीर चलाने जैसा काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको उस सिलेबस के बारे में बताऊंगी। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसके 5 भाग हैं। तो 5 भाग में सबसे पहला भाग है अपना बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें ये निम्न प्रकार के टॉपिक है। सबसे पहला है बाल विकास। इसमें बाल विकास वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के सिद्धांत एवं आयाम, विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, विशेषकर परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में एवं अधिगम से उनका संबंध। और पहले ही टॉपिक का सब टॉपिक है वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका। दूसरा टॉपिक है अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना एवं प्रक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारण तत्व। अधिगम से अर्थ है समझ, व्यक्ति की लर्निंग मतलब क्या होता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ये। इसका दूसरा सब टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत एवं इसके अभिप्रेत। तीसरा सब टॉपिक है बालक में चिंतन एवं अधिगम। चौथा सब टॉपिक है अभिप्रेरणा एवं अधिगम, अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। तीसरा टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ, प्रकार, पहचान। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भाषा, जाति, लिंग, समुदाय के आधार पर समझना। व्यक्तित्व की संकल्पना, प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व व व्यक्तित्व मापन। तीसरा इसका सब टॉपिक है, तीसरे टॉपिक का सब टॉपिक है बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुआयामी बुद्धि एवं इसके अभिप्रेत। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। चौथा टॉपिक है विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें विविध अधिगमकर्ताओं में पिछड़े बालक, मानसिक रूप से पिछड़े, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित एवं अलाभान्वित विशेष योग्यजन अर्थात डिसेबल्ड, जिसको अपन कहते हैं विकलांग बालक। दूसरा सब टॉपिक है अधिगम की कठिनाइयाँ, मतलब लर्निंग में क्या क्या परेशानियाँ आती हैं उनसे संबंधित है। तीसरा सब टॉपिक है चौथे टॉपिक का समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। पांचवा इसका टॉपिक है शिक्षण की अधिगम प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनाएं एवं विधियाँ। 5वें टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। इसका चौथा सब टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान। तीसरा सब टॉपिक है, चौथा सब टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। अब अपन आगे बात करते हैं भाषा सेकंड के बारे में। अगर अपन भाषा सेकंड के बारे में, पहले अपन भाषा फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। भाषा फर्स्ट में भी बहुत सारी भाषाएं होती हैं, जिसमें से अपन किसी एक भाषा का ही सिलेबस देखेंगे, बस वही सब में होगा। जैसे कि मान लो आपने भाषा फर्स्ट में हिंदी ली है, ये मैं उदाहरण के तौर पर समझा रही हूँ, कोई हिंदी भी ले सकता है, कोई इंग्लिश, कोई अन्य भाषाएं ले सकता है, पर यहाँ मैं एक ही भाषा का सिलेबस डिस्कस करूँगी। भाषा फर्स्ट में लेवल 1 में अगर किसी ने हिंदी ली है
उस हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात ऐसा गद्यांश आएगा जो आपने पढ़ा नहीं है, जिसमें शब्द ज्ञान पूछा जाएगा, तत्सम शब्द पूछे जाएंगे, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, अव्यय, ये सारे प्रश्न हैं व्याकरण संबंधी, वो अपठित गद्यांश में से ही पूछे जाएंगे। दूसरा अपठित गद्यांश होगा, उसमें निम्न बिंदुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन, काल, लिंग आदि को बताना, दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलना, वाक्य रचना। तीसरा टॉपिक 2 अपठित गद्यांश हो गए। तीसरा है वो वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित होगा। चौथा टॉपिक है वो भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास। भाषाई कौशल सुबोपल्ली कहते हैं अपन, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन। और छठा टॉपिक है भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। ये जो नीचे के 3 टॉपिक हैं वो आपके ट्रेनिंग से संबंधित है। जो आपने टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग ली है अध्यापक बनने की, जैसे एसटीसी की ट्रेनिंग ली है, तो उसमें से सभी आए हुए हैं। और ऊपर के जो 3 टॉपिक है वो आज तक 1 से 12 तक आपने जो भी हिंदी पढ़ी है उसमें आए हुए टॉपिक है, इसलिए नया कुछ नहीं है। जो भी अपन ने पढ़ा है उसी में से सब है, बस इसको दोहराने की ज़रूरत है। अब अपन भाषा सेकंड में चलते हैं। मान लो भाषा सेकंड में अगर आपने इंग्लिश ली है, भाषा सेकंड में अगर आपने इंग्लिश ली है, ये मैं उदाहरण के तौर पर एक ही भाषा का बता रही हूँ। और अगर आप भाषा के टीचर बनना चाहते हैं, चलो ये तो लेवल सेकंड की बात हो जाएगी। लैंग्वेज सेकंड में आपने इंग्लिश ली है, तो इसमें ये क्या आएगा, एक अनसीन पैसेज आएगा जिसमें लिंकिंग डिवाइस, मतलब जोड़ने वाले जो कनेक्टिव्स कहते हैं उसे। इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड और इन्फ्रेंस, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे अनसीन पोयम आएगी, दूसरी एक गद्य आएगा और एक दूसरा पद्य आएगा। पद्य में से क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिटरेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, अजोनेंस एंड राइम। मतलब इसमें क्या है, ये जो इसको लिटरेरी टर्म्स कहते हैं, तो किसी भी कविता में कौन सी लिटरेरी टर्म्स यूज़ हुई है उसको अपन को पहचानना है, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। तीसरा जो टॉपिक है इसमें क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज, मतलब जो वर्ब होती है 2 प्रकार की होती हैं, तो एक है ऑक्सिलरीज और एक मॉडल ऑक्सिलरीज। दूसरा फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, उनसे संबंधित। लिटरेरी टर्म्स, और लिटरेरी टर्म्स भी फिक्स है इसमें, ये जो अगला प्रश्न आएगा उसमें फिक्स है, इससे अलग नहीं आएंगी। एलेजी आएगी, सोनेट आएगी, शॉर्ट स्टोरी और ड्रामा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बेसिक नॉलेज, अगला जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ये जो फनेटिक्स से संबंधित प्रश्न होंगे कि किस साउंड को कैसे बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, उससे संबंधित। अगला जो टॉपिक है वो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी पढ़ाने के सिद्धांत। कम्युनिकेटिव अप्रोच है जो बातचीत पर ज़्यादा जोर देता है, अंग्रेजी के उपयोग पर ज़्यादा जोर देता है। इसके बाद लर्निंग लैंग्वेज टीचिंग, किसी भी भाषा को कैसे पढ़ाते हैं। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाने की क्या क्या चुनौतियां हैं। लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, अंग्रेजी पढ़ाने में क्या क्या कठिनाई आती है। एरर्स एंड डिसऑर्डर्स, कमियां और व्यवधान। मेथड ऑफ इवेल्यूशन, रिमीडियल टीचिंग, मतलब मूल्यांकन के उपागम और उपचारात्मक शिक्षण। ये बात हो गई लैंग्वेज सेकंड की, मतलब भले आप संस्कृत ले लो, कोई भी भाषा ले दो, उसमें प्रश्न तो इसी प्रकार के आएंगे, वो भाषा बदल जाएगी। अब अपन बात करते हैं मैथ्स की। मैथ के गणित में कौन कौन से टॉपिक होंगे,
1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ बाकी गुणा भाग, भारतीय मुद्रा पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है भिन्न की अवधारणा, उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, भिन्नों की जोड़ बाकी, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्तक। तीसरा टॉपिक है एक एक नियम, औसत, लाभ हानि, सरल ब्याज। चौथा टॉपिक है समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार, लंबाई, भारधारिता, समय, क्षेत्रमापन एवं इनकी मानक इकाइयाँ एवं उनमें संबंध, वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल एवं परिमाप। पांचवा टॉपिक है गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। छठा टॉपिक है औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये हो गया अपना चौथा भाग। अब अपने बात करते हैं पांचवें पार्ट की, जो है पर्यावरण अध्ययन से लेकर। पर्यावरण अध्ययन जो पांचवा भाग है, जिसके 30 अंकों के 30 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो परिवार से संबंधित है। अब परिवार में से भी क्या पूछा जाएगा, आपसी संबंध, परिवार के सदस्यों के बीच में कैसे संबंध होंगे उस प्रकार। फिर परिवार के प्रकार, एकल एवं संयुक्त परिवार। इसके बाद सामाजिक बुराइयाँ कौन कौन सी है वो भी बताया है, बहुत सारी होगी पर विशेष रूप से अपन को इन्हीं बुराइयों के बारे में पढ़ना है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम और चोरी। इसके बाद दुर्व्यसन मतलब बुरी आदतें, जैसे कि नशाखोरी और धूम्रपान, और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम, मतलब सामाजिक बुराइयाँ और दुर्व्यसन के क्या क्या बुरे परिणाम आते हैं। इसमें दूसरा सब टॉपिक है वस्त्र एवं आवास, विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रखरखाव, हस्तकरघा तथा पावरलूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण है तो विभिन्न प्रकार की सामग्री। अगला टॉपिक है व्यवसाय, अपने परिवेश के व्यवसाय, जैसे अपने आसपास के जो लोग क्या क्या व्यवसाय करते हैं उससे संबंधित, कपड़े सिलना, बागवानी करना, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला आदि। लघु एवं कुटीर उद्योग, राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योग, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियाँ। सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, दूसरा सब टॉपिक है दूसरे टॉपिक का। सार्वजनिक स्थल जैसे विद्यालय, चिकित्सालय, डाकघर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। सार्वजनिक संपत्ति, इन चीज़ों के बारे, ये जो सार्वजनिक स्थल है उनके बारे में अध्ययन करना। उसके बाद है सार्वजनिक संपत्ति, दूसरा पॉइंट। सार्वजनिक संपत्तियाँ जैसे कि रोड लाइट, सड़क, बस, रेल, सरकारी इमारतें आदि। विद्युत और जल का अपव्यय, रोजगार नीतियाँ, पंचायत, विधानसभा और संसद की सामान्य जानकारी। दूसरे ही टॉपिक का एक और सब टॉपिक है हमारी सभ्यता और संस्कृति, मेले एवं त्यौहार, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान राज्य की वेशभूषा, खान पान और कला व क्राफ्ट, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ। तीसरा टॉपिक है परिवहन और संचार, यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने और यातायात के नियम, संचार साधनों का जीवन शैली पर प्रभाव, अपने शरीर की देखभाल। दूसरा टॉपिक सब टॉपिक, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, आंत्रशोथ, अमियोबायोसिस, मैट हीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू आदि रोगों के बारे में जानकारी, उनके कारण और बचाव के उपाय, पल्स पोलियो अभियान। तीसरे टॉपिक का तीसरा सब टॉपिक है सजीव जगत, पादपों और जंतुओं के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी, राज्य पशु,
संरक्षित वन क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर की जानकारी, पादपों तथा जंतुओं की जातियों का संरक्षण, खरीफ और रबी की फसलों की जानकारी। चौथा टॉपिक है पदार्थ एवं ऊर्जा, पदार्थों के सामान्य गुण, रंग, अवस्था, तन्यता, घुलनशीलता, विभिन्न प्रकार के ईंधन, ऊर्जा के विभिन्न रूप और इनका एक दूसरे में रूपांतरण, दैनिक जीवन में ऊर्जा के उपयोग, प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के सामान्य गुण, वायु, जल, वन, नमभूमि और मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, राजस्थान के नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधन और इनके संरक्षण की अवधारणा, मौसम और जलवायु, जल चक्र। पर्यावरण अध्ययन के 5वां टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समाकलित पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र, संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप, प्रयोगात्मक या प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण सामग्री अथवा सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्याएं। ये था अपना पूरा सिलेबस। अब अपन बात कर रहे हैं कि सिलेबस को जानना, अच्छे से समझना बहुत 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 आवश्यक है और हर रोज़ उस सिलेबस को अपन को देखना होता है। जब भी पढ़ने बैठे सिलेबस को देखो, जब भी पढ़ने बैठे सिलेबस को देखो। इससे क्या होगा, सिलेबस का एक भी टॉपिक अपन से अछूता नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम पढ़ रहे हैं और अपन को लास्ट में एग्ज़ाम में एक प्रश्न देखा और पता चला कि ओह ये तो मैं पढ़ना ही भूल गया। ये नहीं होगा। सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मेरा सभी प्रतिभागियों से यह अनुरोध है कि सिलेबस की 1-2 कॉपियाँ निकाल लो और अपने पास रखो। अपने जो पढ़ाई का टेबल है, पढ़ाई की किताबें हैं, वहाँ सिलेबस की कॉपी रखो और रोज़ पढ़ने बैठने से पहले अपन को उस सिलेबस को देखना है। और सिलेबस के किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है अपन को। अगर एक भी टॉपिक अपन ने छोड़ दिया तो समझ लो कि अपन सिलेक्शन से उतने दूर चले गए। ठीक है, तो मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।